चीन के बीच पिछले कई महीनों से एलएसी लद्दाख को लेकर तनाव चल रहा है। इसी बीच चीन ने एक बार फिर उकसाने वाले कदम बढ़ाए हैं और घुसपैठ की कोशिश की है। इस बार घुसपैठ गलवान घाटी में नहीं बल्कि दक्षिण पैंगोंग त्सो लेक में की गई है। भारतीय सेना का कहना है कि एक बार फिर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है, लेकिन घायल होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। भारतीय सेना का कहना यह भी है कि 29-30 अगस्त की रात को चीन पीएलए ने यथास्थिति बदलने की भी कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने सीमा के ऊपर नियंत्रण बनाया हुआ है। और अच्छी खबर यह है कि दक्षिण पैंगोंग त्सो इलाके के ऊंचाई वाले हिस्से पर भारतीय सेना का कब्जा है। ऊंचाई वाले हिस्से पर कब्जा होने की वजह से भारत को इलाके में बढ़ोतरी भी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर कमांडो स्तर की बैठक चल रही है। कमांडो स्तर की बैठक चलने के बावजूद भी एक बार फिर चीनी सैनिकों ने 31 अगस्त की रात को यथास्थिति बदलने की और उकसाने वाली कार्यवाही करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। चीन का कहना है कि चीनी सेना अपने अनुशासन बनाए हुए है और उसने कभी भी उकसाने वाली कोई हरकत नहीं की। इसी के बीच भारतीय स्थित चीनी एम्बेसी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने कई बार अवैध तरीकों से एलएसी पर अलग अलग जगह से घुसने की कोशिश भी की है। इसी के बीच दोनों देशों के विदेशी मंत्रियों ने अपना अपना बयान भी जारी किया। भारतीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने अपने बुक लॉन्च के समय कहा, जब आमना सामना दो ऐसे देशों का हो जिनकी आबादी 1 बिलियन से ज्यादा हो, तो होशियारी इसी में है कि बातचीत कर एक संतुलन बनाया जाए। जब एक देश ताकतवर होता है तो उसका प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ता है। भारतीय ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है, लेकिन इस बार चीन की तरफ से देखा जाएगा और भारत की तरफ से भी देखा जा सकता है। परिणाम जो भी हो, निर्णय दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। वहीं चीनी विदेशी मंत्री ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण करने में या उकसाने में चीन ने कभी भी पहल नहीं करी है, ना ही चीन कभी पहल करेगा। अभी दोनों देशों की सीमा तय नहीं हुई है, इसलिए ये परेशानियां आ रही हैं, लेकिन चीन बातचीत कर हर मुद्दे को हल करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्लोबल टाइम में एक एडिटोरियल छपा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की है और उकसाने वाली हरकतें की हैं। उस एडिटोरियल में यह भी कहा जा रहा है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति ठीक ना होने के कारण और कोरोना के केस दिन पर दिन बढ़ने के कारण भारत सीमा पर तनाव बनाकर मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहा है। चीनी सेना हमेशा से अनुशासन में रही है और चीनी सेना ने कभी भी उकसाने वाली कोई हरकत नहीं करी है। चाइना ये भी कहता है कि चाइना भारत से बातचीत कर मुद्दा हल करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर बार बार भारत चीन को ललकारेगा तो चीन चुप नहीं बैठेगा। उस लेख में आगे ये भी लिखा हुआ है कि भारत को अमेरिका का दम नहीं लेना चाहिए। चीन एक बहुत ताकतवर देश है, भारत और चीन का कोई मैच नहीं है, लेकिन ये मामला दोनों देशों की सीमा का है। दोनों देश आपस में बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, इसलिए भारत को अमेरिका पर दम नहीं भरना चाहिए।